चिकन कढ़ाई तो आपने बहुत बार खाई होगी, लेकिन शिमला और चिकन का ये नया और अलग तरीका आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। चिकन शिमला इस तरह से बनाएं कि खाने वाले उंगलियां ही चाटते रह जाएं। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, तो चलें शुरू करते हैं। 1 किलो मैंने चिकन लिया है और साथ में मैंने आधा किलो से थोड़ी सी कम शिमला लिया है और साथ में 2 टमाटर लिए हैं। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए, इनका छिलका उतरना शुरू हो गया है। 3 टमाटर लिए हैं, तो टमाटरों को मैं पीस लूँगी और जो शिमला है वो ठंडी होती है तो इसको मैं कटिंग कर लूँगी। शिमला को आपने कट कर लेना, यह अच्छे से फ्राई हो गई हैं। इनका कलर देख लें कितना ज़बरदस्त चेंज भी हो गया है। तो चिकन भी हमारा डन होने वाला है और इसको थोड़ा सा और फ्राई करते हैं, थोड़ा सा और डार्क कलर करते हैं, फिर हम चिकन को भी निकाल लेंगे। इतनी मज़े की इधर ही खुशबू आना शुरू हो गई है। चिकन को अच्छे से फ्राई करके आपने निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई ना करिएगा ताकि चिकन सख्त ना हो जाए, जूसी जूसी रहे, सॉफ्ट सॉफ्ट रहे। उसी ऑयल में मैंने साबुत ज़ीरा, दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची और 2 तेज़ पत्ते डाल दें। कुछ सेकंड के लिए इसको फ्राई करें। खुशबू आने लग जाए तो फिर मैं इसमें 2 प्याज मीडियम साइज़ के स्लाइस में कट करके अपने डालने हैं। तो अब इधर प्याज की बहुत अच्छे से भुनाई करनी है, प्याज का कलर चेंज करना है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये एक तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। जब प्याज का कलर चेंज हो जाए फिर हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अब मैंने फ्राई किए हुए टमाटर इसमें ऐड किए हैं, वो आपने पीस के डालने हैं। तो इधर अब हम मसाले डालेंगे। टमाटर के साथ बहुत अच्छे से बनाई हो जाए फिर हम 1 चम्मच नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब इधर मसाले की अच्छे से बुनाई करते हैं। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर शामिल किया है। अब इधर चिकन की दोबारा से बुनाई करेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं शामिल करिएगा। चिकन हमारा पहले ही डन है, बस थोड़ा बहुत जो कसर है ना उसको ही हमने दूर करना है। 1 प्याली मैंने इसमें पानी शामिल किया है, ज़्यादा पानी ना डालिएगा। आँच को थोड़ा मीडियम कर दें, ऊपर से कवर कर दें ताकि चिकन जो टूटे भी ना और अच्छे से गल भी जाए। चिकन टूटना नहीं चाहिए वरना सारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। अगर चिकन टूट जाए तो फिर कोई भी शौक से सब्ज़ी हो, चिकन हो, कोई भी नहीं खाता, चाहे आप इसमें सब्ज़ी डाल लो। टूटा हुआ चिकन कोई भी पसंद नहीं करता। तो जब चिकन अच्छे से गल जाए, बुनाई हो जाए, एंड पे आपने शिमला मिर्च डालनी है। इसको हमने क्रंची क्रंची रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाइएगा। आपने इसको 8 मिनट पकाना है शिमला डाल के। तो ऊपर से कवर कर देते हैं। तो अब इसकी लुक चेक करें और इसकी ग्रेवी चेक करें। मैंने दोबारा इसमें पानी शामिल नहीं किया। अब आप इसको सब्ज़ मिर्च से गार्निश करें और ऊपर से खूब सारा सब्ज़ धनिया डालें। आप चिकन कढ़ाई को भी भूल जाएंगे जब आप इस तरह चिकन और शिमला बनाओगे। आप बच्चों को सब्ज़ी डाल के भी चिकन बना के दिया करें, बच्चे खुश होकर खाएंगे। तो लीजिए जी, मज़ेदार सी हमारी चिकन शिमला कढ़ाई रेडी है और जितनी मज़े की टेस्टी बनी है। मुझे भी इस रेसिपी में आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। अपने सबके साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, प्यारे प्यारे कमेंट भी करने हैं और मुझे भी दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।